हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69,000 भर्ती में कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्णता इस बात को दर्शाती है कि आपकी एकजुटता कितनी ज़्यादा है। आप अगर एकजुट हैं अपने प्रयासों से, अपनी कह सकते हैं कि इस 67-8-67 की चैनल लिस्ट से आप एकजुटता दिखाते हैं, और कोई भी मुद्दा हो आपके ऊपर जब प्रश्न चिन्ह उठता है, इस भर्ती प्रक्रिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है, तो ये आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाती है 67-8-67 लोगों की। अब मैं इसमें वैलिड जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, बार बार मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन इसमें वैलिड है कौन नहीं है, ठीक है ना। इस बात को आप स्वयं समझ सकते हैं। मुद्दे अनंत हैं, लेकिन इस प्रकार से यहाँ पर जो दिखाया गया आप इसी से सारी चीज़ें समझ सकते हैं, और इसी में मैं बातचीत करूँगा आज की सुनवाई की भी। बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आप लोग लगातार पूछ रहे थे उसमें कमेंट सेक्शन में कि सर आपका क्या व्यक्तिगत विचार है इन सारी चीज़ों को लेकर, तो अपने विचार को भी यहाँ पर बताऊँगा आप लोगों को। 60-65 यहाँ पर देख सकते हैं, एक पाइप है अपने हिसाब से चल रही है, बीच में इतना बड़ा ये ईंट है, या कह सकते हैं कि हिंड्रेंस है, रोक है, आपको रोकने की जो चीज़ें होती हैं। और बखूबी इस पिक्चर में दर्शाया गया बहुत अच्छे से कि 60-65 पर चयनित होने वाले अपने हिसाब से वो आगे बढ़ते रहेंगे। जो हिंड्रेंस है वो नीचे तक ही रहेगा, आपको छू भी नहीं पाएगा। अगर आप एकजुट हैं तो शर्त यही है, आपकी एकजुटता सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो 40-45 वाले हों, चाहे मार्सी ओवरलैपिंग EWS वाले हों, अर्ता दिनांक वाले हों, आंसर की वाले हों, त्रुटि संशोधन वाले हों, हजारों मुद्दे हैं, लेकिन आप इन हजारों मुद्दों के ऊपर हमेशा बने रहोगे। 60-65 चयनित अभ्यर्थी, 67-8-67 लोग, कब? जब आप एकजुट रहोगे। कब? जब आप अपने मुद्दों के प्रति जागरूक रहोगे। कब? जब अपने अधिकारों के प्रति, क्योंकि आपके भी तो अधिकार हैं जिनका हनन हो रहा है आपको रोक कर। काउंसलिंग से वापस आपको बुला लिया जाता है, ये भी तो आपके अधिकार हैं। क्या जो फेल हैं, जो हर प्रकार से भर्ती को बाधित करना चाहते हैं, बस उन्हीं के अधिकार हैं? आपके अधिकार कुछ नहीं है, आप मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते हैं। आपके अधिकार, आपके पास राइट्स आपको संविधान ने नहीं दिया है। जो फेल हैं उन्हीं के पास सारे राइट्स हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। और एक बखूबी पोस्ट यहाँ पे लिखी गई एक मित्र के द्वारा, कि ध्यान से सुन लीजिएगा, कि मेरे 4th सेमेस्टर के पेपर लीक कराए गए, पुनः पेपर दिए गए। टेट 2018 दिया 15 दिन के बाद, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती पेपर दिया और पास भी हो गए। ये भी लगभग 15 से 20 दिन का आपको मौका मिला था फॉर्म भरने के बाद। 1.5 साल बाद रिजल्ट आया, चयन सूची में नाम आया, फिर भी प्रतीक्षारत हूँ। काउंसलिंग का दिन आया, काउंसलिंग से रोक दिया गया। इतना सब कुछ कराने के बाद कोई मुझसे आकर यह कह रहा है कि तू पात्र नहीं है, तू तैयारी कर अलग एग्ज़ाम की, तू मास्टर बनने के लायक नहीं है। क्या मैं पात्र नहीं हूँ? क्या मैं योग्य नहीं हूँ? क्या मैंने मेहनत नहीं करी है? क्या मैंने अपने माँ बाप को गलत सपने दिखाए हैं? क्या मुझे चैन से जीने का अधिकार नहीं है? या क्या मैं इस स्तर पर आने के बाद नौकरी नहीं पा सकता? क्या कोई मेरे अधिकारों का हनन नहीं रोक सकता है? जवाब आपको देना होगा, और ये जवाब आपकी एकजुटता पर निर्भर है। एकदम मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अब जो केसेस आप लोगों के समक्ष दिख रहे हैं ना, वो आपको प्रलोभित करते हैं आपके, क्योंकि हम लोग वर्गवार बटे हुए। ध्यान समझिएगा कि हमको वर्ग में बांटा गया है। किनके द्वारा? जो इस वर्ग का बखूबी तरीके से लाभ उठा रहे हैं, लाभ पा रहे हैं। और शोषित किसको किया जा रहा है? जो लाभ नहीं पा रहे हैं किसी प्रकार से भी, तो उनको उस लाभ का सपना दिखाकर उनको पैसे और चंदा चोरी करना है। लाभ का सपना दिखाते हुए आपको फिर आपके मुद्दे को सामने आपको तो दिखाते हैं कि इस मुद्दे से आपसे हम चंदा और भीख मांग रहे हैं, लेकिन उल्टा मुंह कुछ और काम करते हैं आपके समक्ष वो सारी चीज़ें। हम मेन मुद्दे पे आते हैं, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं, लेकिन तकलीफ है लोगों को, लोग अपनी बात करते हैं। आज हुई सुनवाई में आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे देखे, बहुत ढेर सारी चीज़ें देखी। तो आपके एक जहन में प्रश्न आता है कि सर अभी तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बता दीजिए है क्या एग्जैक्टली और होगा क्या। तो देखिए, एक बात ये समझ लीजिएगा, सुनवाई हुई, विपक्ष को मौका दिया गया। LP मिश्रा ने कई महत्वपूर्ण पॉइंट रखे, लीगल पॉइंट रखे। उन्होंने UGC रिपोर्ट के आने तक वेट करने की बात कही है। जज साहब ने भी इस पर बात करने की कोशिश की है, लेकिन AG साहब ने एकदम स्पष्ट बोला है कि हमको अंतरिम आदेश देना है, इस पर स्टे हटानी है, सीधी बात है। यहाँ पर फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाएगा, एक बात एकदम स्पष्ट तरीके से समझ लीजिएगा। अंतरिम आदेश आएगा इस पर भी कि आप इस
कोर्ट के तहत या न्यायालय के अंतिम आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया आप चालू रखेंगे। ये हो सकता है 10 जून को, ठीक है ना। और अगर सरकार जो बात अपनी रखी जा रही है, एजी ने भी एकदम स्पष्ट बोला था कि जितने लोग आपके उत्तर कुंजी प्रकरण पर यूजीसी की रिपोर्ट आने के बाद पास हमको देखने को मिलेंगे, उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, अलग से सीटों की बात करेंगे। अगर इस बात को सरकार लिखित रूप में दे सकती है या कल, क्योंकि कल ही सबमिशन, रिटन सबमिशन करना है पक्ष और विपक्ष दोनों को, तो सरकार अगर डबल बेंच में यह कह दिया होगा कि अगर क्वेश्चन का जवाब बदलते ही नए पदों के माध्यम से जो पास हैं उनको शामिल कर लिया जाएगा। इसलिए 10 जून को जो प्रबल, तो एकदम स्पष्ट तरीके से आप समझ लीजिएगा भैया कि अंतरिम आदेश आएगा उत्तरमाला मामले में 10 जून को। फाइनल ऑर्डर नहीं बल्कि अंतरिम आदेश आएगा। उसके आगे की सुनवाई अंतरिम आदेश के बाद डिवीजन बेंच में ही होगी। बाकी लिखित सबमिशन पर निर्भर करता है कि अंतरिम आदेश किस प्रकार का आ सकता है। तो कल की क्या लिखित सबमिशन दिया जाता है और परसों आपके समक्ष ऑर्डर आएगा। उम्मीद यही है इष्ट देव से, महादेव से, कि सभी योग्यता के पक्ष में आए। 67 8 67 जो योग्य भर्ती हैं, वैलिड जो लोग हैं, उनकी एकजुटता के पक्ष में है। बाकी आप एकजुट रहिए और सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।